नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश के राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2026। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिवस। सबसे पहले अखिलेश यादव जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपनी पूरी तैयारी सेट कर रखी है। 2027 में अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर पूर्ण समीकरण के तहत अच्छे नेताओं को, ताकतवर नेताओं को मैदान में उतारने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर हुई एक घटना को लेकर। इस घटना के अंतर्गत आप सभी साथियों के सामने हेडिंग आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? सपा विधायक कमाल अख्तर का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा। बोले अखिलेश का आदेश था, सांसद रुचि वीरा ने शिकायत की थी। दोस्तों, इनका नाम है कमाल अख्तर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, पुराने नेताओं में गिने जाते हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खास रहे, वर्तमान में अखिलेश यादव जी की खास हैं। दोस्तों, इनको सचेतक बनाया गया था। सचेतक का मतलब है, जब समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे ऊंचा हार वाले विधायक थे, तब इसी पद पर उनको नियुक्त किया गया था अखिलेश यादव के द्वारा। सचेतक का मतलब होता है कि जैसे पार्टी के विधायकों को मानसून सत्र के लिए बुलाना है, किसी वोटिंग के लिए बुलाना है, अपने ताकत को दिखाने के लिए बुलाना है, किसी बिल पर बहस करनी है या विरोध करना है, उसके लिए बुलाना है, तो यही काम होता है मुख्य सचेतक का। तो दोस्तों, इस्तीफा जब इनका हुआ है तो इनके इस्तीफे के पीछे बताया जा रहा है कि जेल में बंद आजम खान का भी हाथ है। इनके इस्तीफे के भी पीछे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को लेकर के यह निर्णय लिया है। पार्टी के अंदर का इस्तीफा है, यानी कि इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, सचेतक पद से इस्तीफा दिया है। तो इनके स्थान पर अब कोई नया बनेगा। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं, वर्तमान में आप देख सकते हैं मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कमाल अख्तर। कांठ विधानसभा सीट से दोस्तों, मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा सीट है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीट जीती थी और 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद की लोकसभा सीट तो जीती ही थी। और इनके इस्तीफे के पीछे कारण बताया जाता है रुचि वीरा, सपा सांसद। दोस्तों, दावा किया जाता है कि कमाल अख्तर मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लास्ट में दोस्तों यहां पर एसटी हसन का भी टिकट फाइनल था। यहां पर एंट्री होती है आजम खान की और आजम खान ने यहां पर रुचि वीरा को टिकट दिलवाया और रुचि वीरा यहां से सांसद चुनी गई। यानी कि दोस्तों, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर, जहां पर मुस्लिम चुनाव आसानी के साथ जीत सकता था, वहां पर आजम खान ने हिंदू प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। लेकिन यहां पर दोस्तों, अब यहां पर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, कमाल अख्तर ने कहा है कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के मतलब कि आदेश पर मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है। वो हमारे नेता हैं, उनका आदेश मानना हमारा कर्तव्य है। पार्टी में समय समय पर नेताओं की जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं और ये इसी रूटीन का बदलाव का हिस्सा है। मैं करीब 1.5 साल से इस पद पर था। पार्टी में अब किसी नए नेता को यह जिम्मेदारी मिलेगी। मुझे चुनाव लड़ना है, इसलिए मेरा फोकस अपनी सीट पर है। यानी कि 2027 के चुनाव को लेकर के कमाल अख्तर का दावा है कि हमारी फोकस यहां पर है। मनोज पांडे के बागी होने के बाद चीफ व्हिप बने थे दोस्तों, ठीक है। इनको बनाया गया था क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राज्यसभा का चुनाव था, तब तमाम विधायकों ने बगावत की थी समाजवादी पार्टी से। दोस्तों, सांसद रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच अनबन है। अनबन का मतलब है हर पार्टी में अनबन रहती है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। तमाम ऐसे बीजेपी के वर्तमान के विधायक हैं, पूर्व के विधायक हैं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने खुले तौर पर अपने ही प्रत्याशी का विरोध किया। समाजवादी पार्टी में भी, बीजेपी में भी, हर पार्टी में भी यही होता है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं कमाल अख्तर और रुचि वीरा के रिश्तों में खटास लोकसभा 2024 से ही चली आ रही है, लेकिन अभी तक मामला अंदर खाने चल रहा था। लेकिन यह कलह सतह पर उस वक्त आ गई जब मुरादाबाद में 14 जून को पीडीए
सम्मान सम्मेलन हुआ। इसमें सांसद रुचि वीरा को ना तो बुलाया गया और ना ही कार्यक्रम में फोटो लगाई गई। इस पर रुचि वीरा नाराज हो गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसमें सांसद रुचि वीरा, राज्यसभा सांसद जावेद अली, पूर्व मंत्री कमाल अख्तर और पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी यहां पर मौजूद थे। मीटिंग में रुचि वीरा ने कहा मुरादाबाद में कमाल अख्तर उनका विरोध करते हैं और वहीं पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं। पीडीए सम्मेलन में कमाल अख्तर ने फोटो नहीं लगने दी। इससे भाजपा और सहयोगी दलों को बोलने का मौका मिल गया कि सपा में महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, जो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो सपा के लिए कर रहे हैं, सच्चाई है। दोस्तों, मीटिंग में रुचि वीरा ने कहा मुरादाबाद में कमाल अख्तर उनका विरोध करते हैं, वहीं पार्टी के अंदर गुटबाजी कर रहे हैं। पीडीए सम्मेलन में कमाल अख्तर ने ही फोटो नहीं लगने दी। इससे भाजपा और सहयोगी दलों को बोलने का मौका मिल गया। तो दोस्तों, कमाल अख्तर पर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं एक्शन लिया और कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक पद से हटा दिया है। लेकिन मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे कमाल अख्तर। मामला इसी बीच है, ये चुनाव लड़ना चाहते थे, बीच में रुचि वीरा आ गई। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कमाल अख्तर और रुचि वीरा के बीच अनबन की मूल वजह मुरादाबाद लोकसभा सीट है। कमाल अख्तर की गिनती अखिलेश यादव के करीबी और भरोसेमंद नेताओं में होती है। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रह चुके कमाल अख्तर इसके पहले सपा के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में कमाल अख्तर मुरादाबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी का सिंबल भी दे दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर सपा नेता आजम खान की वीटो लगने पर अखिलेश यादव को कमाल अख्तर से सिंबल वापस लेकर रुचि वीरा को देना पड़ा। आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बेटी को चुनाव लड़ाना चाहती है, तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अपने बेटों को, भाई हर आदमी राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है, जाहिर सी बात है, अपनी ताकत को आगे बढ़ाना चाहता है। तो अपनी बेटी को मुरादाबाद शहर सीट से चुनाव लड़ाना चाहती हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मतलब कि कमाल अख्तर असहज है कि अब ये सांसद बन गई, इनकी बेटी विधायक बन जाएगी और इनकी बेटी को लेकर भी कहीं ना कहीं असहज है। तो आप सभी साथियों को बता दूं, आजम खान की करीबी मानी जाती हैं। रुचि वीरा को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान का करीबी माना जाता है। मुरादाबाद से चुनाव के मामले में उन्हें आजम खान वरदहस्त माना जा रहा है और रुचि वीरा ने नामांकन करने के बाद आजम खान को धन्यवाद भी बोला था। तो रुचि वीरा दोस्तों कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी भी है, जरूरी भी है, क्योंकि आजम खान को भी साधे रखना है और कमाल अख्तर के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी कमाल अख्तर की ज़रूरत है, क्योंकि 1971 में जन्म हुआ अमरोहा में नसीमुद्दीन तो ये 2004 में राज्यसभा पहुंचे पहली बार, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2012 में हसनपुर से विधायक बने, अखिलेश सरकार में मंत्री रहे, 15 में खाद्य रसद विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। हसनपुर में 2017 में चुनाव हार गए। 2022 में कांठ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। मुलायम के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती रही है। इनके पिता 3 बार प्रधान नगर पंचायत चेयरमैन भी रहे, माता 3 बार नगर पंचायत की अध्यक्ष रहीं, पत्नी हुमैरा अख्तर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहीं। 2014 लोकसभा चुनाव में पत्नी हुमैरा अख्तर अमरोहा से सपा प्रत्याशी रहीं, करीब 3.70 लाख वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मुख्य सचेतक पद अहम क्यों माना जाता है? मुख्य सचेतक पद संसदीय प्रणाली में अहम होता है। यह मुख्य रूप से राजनीतिक दल के अनुशासन, उपस्थिति, मतदान को सुनिश्चित करने का दायित्व निभाता है। मुख्य सचेतक का प्रमुख काम पार्टी में अनुशासन बनाए रखना होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य सचेतक खुद ही अनुशासन में नहीं है, तो इस पर अखिलेश यादव को बड़ा निर्णय लेना पड़ा। इस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।